हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पुरुष के जीवन का लक्ष्य समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। वास्तव में परमानंद की प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य है। समस्त दुखों की निवृत्ति तो परमानंद की प्राप्ति से अपने आप ही हो जाती है। इन चारों पुरुषार्थों पर विचार करें तो अर्थ, धर्म और काम ये तीनों साधन कोटि में आते हैं। इन तीनों के द्वारा साध्य सुख है। अर्थ और काम से लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रिय और विषय संयोग से प्राप्त होने वाला सुख अर्थ और काम का साध्य है और धर्म वह अभीष्ट है जिसको पुण्य कहा जाता है। पुण्य से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। वह स्वर्ग सुख भी इंद्रियों और विषयों के संयोग से ही प्राप्त होता है। इंद्रिय विषय जन्य सुख अनित्य होता है और उसके साथ दुख भी जुड़ा रहता है। मनुष्य का लक्ष्य वह सुख है जो निरतिशय अर्थात परिपूर्ण है। वस्तुतः वह सुख ही जीव का परम पुरुषार्थ है। वेदांत शास्त्र के अनुसार सुख अखंड है और वह आत्मा का स्वरूप है। यह देखा जाता है कि जिस पदार्थ और प्राणी में हमारा प्रेम होता है उसके मिलने पर ही हमें सुख की अनुभूति होती है। अब हमारे सामने यह समस्या आती है कि प्रिय कौन है। किसी भी वस्तु में प्रियता आत्मा के संबंध से आती है। किसी माता के सामने किसी दूसरे के पुत्र की यदि कोई प्रशंसा करे तो वह पूछती है, क्या मेरे बेटे के बराबर सुंदर है? इसका अर्थ है बेटे की सुंदरता अपने संबंध से है। धर्म में भी यदि किसी का प्रेम है तो अपने संबंध से है। श्रुति कहती है, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसका अर्थ है सबके लिए सब प्रिय न होकर अपने लिए ही सब प्रिय होते हैं। आत्मा के संबंध से ही सब में प्रियता आती है। जैसे मोतीचूर का लड्डू सूखे चने के चूर्ण से बनता है और उस सूखे चने के चूर्ण में शक्कर के कारण मधुरता आती है। इसी प्रकार नीरस संसार में आत्मा के संबंध से सरसता आती है। इसलिए माना जाता है अन्य प्राणियों और पदार्थों में प्रेम सोपाधिक है पर आत्मा में प्रेम निरुपाधिक है। यह नियम है कि जहाँ सर्वाधिक प्रेम होता है वहीं आनंद का अनुभव होता है। आत्मा समस्त प्राणियों का परम प्रेमास्पद है। इसी कारण वह परमानंद रूप है। वस्तुतः परमानंद या सुख आत्मा के ही समान परम प्रेमास्पद है, क्योंकि सुख के लिए सब हैं पर सुख किसी और के लिए नहीं। जो लक्षण आत्मा का है वही सुख का है। जो सुख इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होता है वह न तो विषयों का है और न ही इंद्रियों का है। वस्तुतः वस्तु स्थिति यह है कि जब हमारे मन में किसी वस्तु को पाने की प्रबल इच्छा होती है, वह प्रबल इच्छा अन्य इच्छाओं को दबा देती है और वह जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक कांटे जैसी चुभने लगती है। जब पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप हमें अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है तो चित्त में प्रसन्नता आती है और इच्छा की समाप्ति हो जाती है। तब निश्चल और निर्मल चित्त में परमानंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को आत्म सुख न समझकर हम विषय सुख मान लेते हैं और उनके संग्रह में लग जाते हैं। सर्वदा सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अनुकूल विषय की प्राप्ति के साथ साथ प्रतिकूल विषय भी प्राप्त होते हैं। इससे दुख का भी अनुभव होता है। इसलिए इंद्रियजन्य सुख दुख मिश्रित माना जाता है। इसमें एक दृष्टांत है। कोई किसान खेत में काम करते करते थक कर समीप के निर्मल सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर के जल में झांक कर देखने पर उसे एक मणि दिखाई दी। उस मणि के लोभ से वह बार बार गोता लगाता रहा, पर कंकड़ पत्थर ही हाथ धंसते थे। थक कर वह कांप रहा था। तभी किसी महात्मा ने पूछा, क्या खोज रहे हो? उसने बताया कि मैं जल में मणि खोज रहा हूँ। वह दिखाई तो पड़ती है किंतु हाथ नहीं लगती। महात्मा ने कहा, जल से बाहर निकलो और इस पेड़ की शाखा पर चढ़ो जो सरोवर की ओर गई है। वह उनकी आज्ञानुसार उस पेड़ की शाखा के ऊपर गया। उस शाखा में चील का घोंसला था जिसमें मणि रखी थी जो उसे प्राप्त हो गई। इस दृष्टांत का दार्ष्टान्त है कि सरोवर निर्मल चित्त है, आत्मा मणि है, उसका प्रतिबिंब चित्त रूपी सरोवर में पड़ रहा है। किसी को भ्रम वशात जीव विषय जन्य सुख मानता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा के मोह का प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बछड़ा चराते हुए वन में गए और यमुना किनारे बैठकर
वन भोजन कर रहे थे। बछड़े चलते चलते दूर निकल गए थे। ब्रह्मा ने उनका हरण कर ब्रह्म गुफा में छिपा दिया। जब भगवान बछड़े खोजने निकले, तब तक ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का भी हरण कर उन्हें भी गुफा में छिपा दिया। तब ब्रह्मा को चमत्कृत करने के उद्देश्य से भगवान स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। 1 वर्ष तक अपने ही स्वरूप बछड़ों को स्वयं ही ग्वाल बालों का रूप धारण कर चराते रहे। उनकी माताओं और गौओं का अपने बालकों और बछड़ों से भी अधिक कृष्ण के रूपांतर ग्वाल बाल और बछड़ों में प्रेम बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा ने आकर क्षमा याचना की और ग्वाल बाल बछड़ों को लौटा दिया। इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की कि दूसरे के बेटे में इतना प्रेम कैसे हो गया। इस पर श्री सुखदेव जी ने बताया, सभी प्राणियों को अपना आत्मा ही प्रिय होता है। पुत्र और धन आत्मा के संबंध से प्रिय होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों की आत्मा है। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे अपत्यवित्ताद्याः तद्वल्लभतयैव हि। इसका अर्थ है, सब प्राणियों का अपनी आत्मा से स्वाभाविक प्रेम होता है। उसी के संबंध से पति पुत्र और वित्त में प्रेम होता है। पति पुत्र वित्तादि आत्मीय हैं और जिसके संबंध से आत्मीय से प्रेम होता है, उस आत्मा में आत्मीयों से प्रेम होना स्वाभाविक है, जबकि कृष्ण सब प्राणियों की आत्मा है। इस पर प्रश्न उठता है कि कृष्ण आत्मा कैसे? श्री सुखदेव जी ने बताया कि श्री कृष्ण को सर्वांतरात्मा समझो। कृष्ण मीन मवे ही त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम जगत हिताय सोऽप्यत्र देहि वा भाति मायया। इससे परीक्षित के इस प्रश्न का समाधान हो जाता है कि गोपियों और गौओं का अपने बालकों और बछड़ों से अधिक गोपाल बालों और बछड़ों के रूप में परिणत प्रेम कृष्ण से क्यों हो गया? क्योंकि कृष्ण आत्मा है और ये ग्वाल बाल आत्मीय हैं। वे अपनी योग माया से देही जैसे प्रतीत होते हैं। वस्तुतः आत्मा से अभिन्न होने के नाते श्री कृष्ण हमारे परम प्रेमास्पद है। वैसे देखा जाए तो समस्त विश्व ही श्री कृष्ण से अभिन्न है, पर वह रज्जु में सर्प के समान कल्पित है। श्री कृष्ण अकल्पित हैं। ये तभी समझ में आता है जब भगवान की जीव पर कृपा हो। कृपा की पात्रता भक्ति से आती है और भक्ति निर्मल निष्काम प्रेम को कहते हैं। निर्मल निष्काम प्रेम धर्म से होता है। शरीर में यदि कोई मल लग जाए तो वह स्नान से शुद्ध होता है। कपड़े का मल जल और साबुन से शुद्ध होता है, लेकिन अंतःकरण का मल निष्काम धर्म के आचार से ही शुद्ध होता है। निष्काम धर्म वह है जिसका फल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। इसलिए श्रुतियों ने कहा है, ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैवमाप्नुयात्। अर्थात जो दुश्चरित से विरत नहीं है, जिसका मन चंचल और मलिन है, निश्चल निर्मल नहीं है, वह केवल तर्क से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होगा। दुराचार का त्याग, सदाचार का अवलंबन, यज्ञ दान तप जैसे सत्कर्मों का अनुष्ठान, फल की इच्छा का त्याग, भगवत भक्ति और भगवत कृपा से तत्वबोध और तत्वबोध से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जैसे सब कुछ आत्मा के लिए प्रिय होता है, वैसे सभी सांसारिक वस्तुएं सुख के लिए होती हैं। आत्मा किसी के लिए नहीं होता। इसी प्रकार सुख भी